तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि आप न्यूज ट्रेडिंग क्यों करना चाहोगे। न्यूज ट्रेडिंग करने का क्या फायदा है। मोटिवेशन सबसे पहले, न्यूज ट्रेडिंग है क्या और कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटिवेशन क्या है न्यूज ट्रेडिंग का, तो आप देखो ना, ट्रेडिंग की फिलॉसफी क्या है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज का नाम है, वो ये छोटा एसएल लगा के बड़ा टीपी हिट करवाना है ना। इसी को बोलते हैं ना ट्रेडिंग। और क्या है बाकी, यही है ना। अगर आप इस पूरे समंदर को कूजे में डालना चाहते हो तो वो ये होगा, यानी जो इसका मेन लेसन है वो ये है कि आप छोटा एसएल रखे। ऐसा टेक्निक आप सीखो कि आप छोटा एसएल लगा के बड़ा टीपी हिट करवा लो। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये हम सारा सीख रहे हैं, वही है ना। तो न्यूज के अंदर आपके पास अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है छोटा एसएल लगा के बड़ा टीपी हिट करवाने की। वो कैसे? अच्छा, मैं पॉलिटिकल न्यूज की बात नहीं कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया या यूक्रेन में जंग हो गई या जो कुछ भी है। ये नहीं, पॉलिटिकल न्यूज नहीं। मैं फॉरेक्स न्यूज की बात कर रहा हूँ। और फॉरेक्स न्यूज आप इनको फॉरेक्स इवेंट्स भी बोल सकते हो, फॉरेक्स इवेंट्स या फॉरेक्स न्यूज। वो एक्चुअली आपके इस पे भी आते हैं, अपना लिस्ट पे भी, इस चार्ट पे भी आते हैं फॉरेक्स न्यूज। लेकिन मैं वो न्यूज हटाया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे वो फिर वो तंग करते हैं। यहाँ पे वो बॉल बना हुआ होता है, छोटा सा बॉल बना हुआ होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल प्लेन तरीका देखने का कि न्यूज कब कब आएंगे, कौन सा न्यूज कब आएगा। ये देखने का तरीका क्या है, सिंपल, कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे और इसके अंदर आप जाकर न्यूज देखोगे। तो आपको न्यूज टाइम्स में जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो आपको मार्केट एक डायरेक्शन में, एक दिशा में बहुत ज्यादा मूव करते हुए मिल जाता है। इसीलिए आपको न्यूज ट्रेडिंग करना चाहिए। अब न्यूज ट्रेडिंग कैसे करते हैं? सिंपल ये है कि अब मान लो कि आपको यहाँ पे, अच्छा, कभी कभी तो बहुत आसान आपको न्यूज मिल जाता है, बहुत आसान, बहुत बिल्कुल प्रिडिक्टेबल आपको सेटअप मिल जाता है न्यूज का। सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रैली, फिर ये टेस्ट और ये स्प्रिंग, तो यहाँ पे न्यूज आ गया। तो ये वो टाइम था फॉर एग्जाम्पल जहां पे न्यूज आया। तो आप क्या करोगे? सिंपल, कुछ भी नहीं सोचोगे, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आप क्या करोगे? यहाँ पे इसको इधर लगा के और आप टीपी को लगाओगे यहाँ पे, या थोड़ा ऊपर, या जहां भी आपका रेजिस्टेंस हो। अब ये ज़ाहिर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा वाला न्यूज है, उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है, कि आप कितना बड़ा टीपी लगाओगे, ये उस पर डिपेंड करता है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यूज होते हैं, टाइप्स क्या हो न्यूज के, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये आप मान लो कि इतना बड़ा टीपी, या चलो इतना बड़ा टीपी भी अगर आपका, वैसे आपका इतना बड़ा टीपी हिट होने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, 2 घंटे, मे बी, आई डोंट नो, अलग अलग है ना। तो ज्यादा समय लग जाता है ना। लेकिन अगर आपका पहले बार में ही, फर्स्ट बार के अंदर ही आपका टीपी हिट हो जाए ठक से, तो कमाल हो जाएगा ना। इसीलिए आपको न्यूज ट्रेडिंग करना चाहिए। लेकिन न्यूज ट्रेडिंग में आपको ये भी बता दूं मैं कि न्यूज ट्रेडिंग इज डेंजरसली रिस्की। ये ज्यादा रिस्की है, नॉर्मल ट्रेडिंग से ज्यादा रिस्की है। क्यों? स्प्रेड की वजह से। अब स्प्रेड क्या होता है? जब आप न्यूज टाइम में, स्प्रेड जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप, यानी मान लो अगर आपसे गलती हो गई और आपने इधर सेल कर दिया, ठीक है, और आपने टीपी लगाया यहाँ पे, आपने सोचा कि ये बड़ा टीपी लगाना चाहिए और एसएल लगाना चाहिए इतना, ठीक है, इतना। तो जब आप एसएल टीपी लगाते हो ना, तो कर्सर को आप जब इसके ऊपर, एसएल के ऊपर या टीपी के ऊपर रखोगे, तो आपको बताएगा कि इतने डॉलर्स, ठीक है। तो आप एसएल के ऊपर आपने लगाया कर्सर को, तो कर्सर ने आपको बताया कि भाई आपके -20 डॉलर्स का ये एसएल है आपका, है ना, -20 डॉलर्स। लेकिन न्यूज टाइम्स, ये अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूज है। अगर बहुत हाई इंपैक्ट न्यूज है तो मार्केट तो बहुत जोर से मूव करेगा ना। तो पता है क्या होगा? आपका एसएल, जब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया, ये ऐसे मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट इतना फास्ट होता है कि इसके अंदर आपका बहुत सारा स्लिपेज आ जाएगा। स्लिपेज क्या होता है? स्लिपेज यानी यहाँ पे आपका एसएल लगा हुआ था, लेकिन एसएल आपका यहाँ हिट नहीं हुआ। अब ये तो बड़ी खतरनाक बात हुई ना। यहाँ हिट नहीं हुआ, बल्कि कहाँ हिट हुआ? यहां जाकर हिट हुआ। आप बोलोगे सर ये क्यों? मैंने तो यहाँ पे सेल लगाया था। मैं तो कह रहा हूं कि बस इससे ज्यादा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो खत्म, आई एम आउट, मैं ज्यादा स्टे नहीं करना चाहता मार्केट में। तो ये तो गलत हो गया ना मेरे साथ। हाँ, स्प्रेड मार्केट में, न्यूज टाइम्स के अंदर स्प्रेड बढ़ जाता है। हाँ, इसीलिए जीरो अकाउंट आपके लिए काम का है। लेकिन जीरो अकाउंट में भी आपका जो एसएल हिट होगा, अगर वो मेजर न्यूज है, अगर हाई इंपैक्ट न्यूज है, तो आपका जब एसएल हिट होगा
तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। जितना लॉस होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा, यानी 3 गुना, 2 गुना, दुगुना, तीन तीन गुना या 4 गुना भी कभी कभी ज्यादा लॉस हो सकता है। और ये चीज सिर्फ लॉस के लिए नहीं है, आप ये भी समझ गए होंगे कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय किया और आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, ठीक है, और आपको पता नहीं था, आपने सोचा बस टीपी यहाँ पे ठीक है या यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आपने यहाँ पे टीपी रखा, एसएल को यहाँ पे लगाया और टीपी आपने यहाँ पे रखा रखा, ठीक है। तो आपको नॉर्मल, आपने जब जाकर टीपी पे देखा तो आपको बताया कि अगर आपका टीपी, यानी ये न्यूज से पहले आपने देखा कि अगर ये टीपी आपका हिट होता है तो आपके इसमें कितना प्रॉफिट होगा, $40 का प्रॉफिट होगा मान लो, ठीक है, $40 का। तो 1,000 डॉलर के अकाउंट पे $40 बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन पता है क्या होगा, जब ये न्यूज बना, बार बना, तो ये आपका टीपी यहाँ पे हिट नहीं करेगा, अगेन स्लिपेज। पहले नेगेटिव स्लिपेज था यानी आपके अगेंस्ट, अभी ये पॉजिटिव स्लिपेज होगा आपके फेवर में, पॉजिटिव स्लिपेज। तो आपका, आपने टीपी यहां रखा था लेकिन टीपी वहां जाकर, इधर जाकर हिट हुआ, तो आपका $40 का जो प्रॉफिट बनना था वो अभी आपको जब मिला अकाउंट में तो आपका $80 का प्रॉफिट आया। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं न्यूज टाइम्स में, एक तो ये आप समझ लो कि ये होता है। दूसरा फिर ये भी होता है कि आपका जो टीपी है या एसएल है वो जल्दी हिट हो जाता है, तो आपका ट्रेड जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, आपको पता है कि बस ठीक है, ओके हो गया। और तीसरा फिर ये भी है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। वॉलेटिलिटी यानी मार्केट मूवमेंट, मार्केट फास्ट हो जाता है, इवन न्यूज के बाद भी फास्ट होता है मार्केट। वो कैसे, कि यहां से मार्केट जब ऊपर जाएगा अगर, या इसको यहां से नीचे आना है तो ये ऊपर जाकर यहाँ फिर ऐसे जोर से नीचे, जोर जोर से नीचे, जोर जोर से, वैसे जिसको आने में 2 घंटे लगते, 3 घंटे लगते, अभी वो थोड़े टाइम में ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे दोबारा दूसरा वाला ट्रेड भी ले पाओगे, ठीक है। ये स्प्रिंग, स्प्रिंग का टेस्ट ऑफ स्प्रिंग, टेस्ट ऑफ स्प्रिंग पे दोबारा बाय किया फिर ऊपर, और फिर ये जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा, जल्दी जल्दी ऊपर जाके जल्दी जल्दी आपका जल्दी जल्दी टीपी हिट हो गया, जल्दी जल्दी टीपी हिट हो गया। और फिर यहाँ पे इसने आप थ्रस्ट किया, इसको इसको आप थ्रस्ट किया, सेल किया आपने, सेल करके फिर यहाँ आपका टीपी अब बिल्कुल यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे मार्केट में इधर बहुत सारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे टीपी रखे, आपका टीपी हिट हो गया, फिर यहाँ से मार्केट रिकवर करके ऊपर चला गया, अब यहाँ जाकर स्लो हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये वाला जो बिहेवियर है मार्केट का, ये एबनॉर्मल बिहेवियर था, ये दोबारा यहाँ पे नॉर्मल हो गया। यहाँ न्यूज से पहले भी नॉर्मल था, न्यूज के बाद भी नॉर्मल हो गया, लेकिन न्यूज के कोई आधा घंटा या 1 घंटे के बाद तक आपको एबनॉर्मली हाई वॉलेटिलिटी मिलेगी, उसका आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। तो आपको 2 तरह के फायदे उठाना मैं सिखाऊंगा, एक तो यह है कि आप पहले करोगे और फिर दूसरा आप पोस्ट न्यूज को भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल इंट्रोडक्शन के न्यूज क्या होता है और कैसे। अच्छा, अब इसको न्यूज को हम, पहला वाला पार्ट हमने कर लिया, अब हाउ टू चेक द न्यूज। द न्यूज सिंपल, इसके लिए क्या है, आपके पास फॉरेक्स फैक्ट्री है, इस फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आपको सारा का सारा न्यूज जो भी है वो सारे मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं तो ऑल करके मैंने अप्लाई, ये नॉर्मल आपका होता है। अच्छा, जैसे आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे आओगे तो ये फॉरम्स हैं, ट्रेड्स हैं, न्यूज हैं, कैलेंडर है, कैलेंडर चाहिए आपको, ठीक है। तो कैलेंडर को आपने ओपन किया और ये आपके सारे न्यूज हैं। अब इसमें बहुत सारे न्यूज जो हैं वो यूजलेस हैं। कौन कौन से यूजलेस हैं, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जाकर फिल्टर में जाकर देखा कि आपको रेड वाले बॉक्स जो है वो हाई इम्पैक्ट वाले मिलते हैं, ऑरेंज वाले मीडियम इम्पैक्ट हैं, ये लो इम्पैक्ट है और ये नो इम्पैक्ट है। ये जो रेड वाला, ये जो व्हाइट वाला है ये नॉन इम्पैक्ट है, सिल्वर वाला ये नॉन इम्पैक्ट है। तो आपको ये वाला येलो वाला भी नहीं चाहिए, आपको सिल्वर वाला भी नहीं चाहिए, और आपको ये ऑरेंज वाला भी नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, दोबारा अपने फिल्टर में जाकर आप नन करके फिर रेड वाले को चेक करो, तो रेड वाला हो गया। अब कौन कौन सी करेंसीज का न्यूज आपको चाहिए, जाहिर है आपको न्यूज यूएसडी का तो सबसे ज्यादा चाहिए, लेकिन बाकी सारी करेंसीज भी आपके पास हों, क्योंकि बाकी वाली करेंसीज में भी न्यूज हम ट्रेड करते हैं, मैं करता हूं, अक्सर करता हूँ, कभी कभी नहीं भी करता, इट्स ओके, लेकिन अक्सर वाले मैं करता हूँ। तो किस तरह के आपको चाहिए ये सारे के सारे टाइप्स आप कर लो सिलेक्ट, और करेंसीज भी सारे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और अब तो अब आपको सारे न्यूज यहाँ पे मिलेंगे। अब इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं। अब जो फॉरेक्स फैक्ट्री के अनुसार 2 टाइप्स हैं, हाई इम्पैक्ट और मीडियम वगैरह सारे। तो ये 2 हमने कैटेगरीज कर ली। मैं येलो
बॉक्स को या ऑरेंज बॉक्स को या व्हाइट बॉक्स को तो देख ही नहीं रहा, तो उसको तो आप हटाओ। जो रेड बॉक्स न्यूज है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि रेड बॉक्स के अंदर भी दो तीन तरह के टाइप्स के न्यूज हैं। वो मैं आपको आज बताता हूं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये मेरी अपनी रिसर्च से मुझे पता चला। तो कौन कौन से ऐसे न्यूज हैं जो हाई इम्पैक्ट होते हैं और जो लो इम्पैक्ट होते हैं। अब मैं सिर्फ रेड वालों की बात कर रहा हूँ, रेड के अंदर भी कुछ हाई इम्पैक्ट हैं, कुछ लो इम्पैक्ट हैं। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाता हूँ। चलो, हम अगर इसको इसको हम USDCHF कर लेते हैं, ठीक है। तो यूएसडी, अच्छा यूएसडी नहीं आया, USDCHF, USDCHF यानी स्विस फ्रैंक के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो स्विस फ्रैंक के अंदर कौन कौन से न्यूज थे और कब थे। तो मंडे के दिन आपको 12 बजे स्विस फ्रैंक में न्यूज मिला था। मंडे के दिन यानी कल आपको 12 बजे स्विस फ्रैंक के अंदर न्यूज नजर आया। तो इंडियन टाइम के अनुसार है ये। हाँ जी, ये इंडियन टाइम के अनुसार ही चल रहा है सारा, ठीक है। इंडियन टाइम के अनुसार आपको USDCHF में कल 12 बजे, ये मंडे 3 अप्रैल को आपको 12 बजे ये वाला देखिए, ये वाला न्यूज था, ठीक है। अब ये अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, कोई खास इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि ये तो बैकवर्ड, ये तो वो है ERM बार बनाया है ना, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार है। आप इसको BC बार भी बोल सकते हो, बाइंग क्लाइमेक्स बार। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद आपको यहाँ पे एक अप थ्रस्ट मिला, इधर सेल करो सीधा नीचे, ठीक है। लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं बना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला, अच्छा ये कौन सा वाला न्यूज है ये भी नोट करना चाहिए आपको, CPI M/M यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करना या इनका फुल फॉर्म आना जरूरी नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि CPI न्यूज होता है एक, और दूसरा होता है इनका स्विस फ्रैंक का, दूसरा न्यूज होता है करेंसी का इंटरेस्ट रेट। वो बहुत इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट होता है, लेकिन CPI भी कभी कभी बहुत हाई इम्पैक्ट होता है। वो कैसे, ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैंने बहुत पहले की बात है, मैंने एक बार ये वाला न्यूज ट्रेड किया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने यहाँ पे सेल किया इधर, और इधर जो है न्यूज आया, इसके बाद यहाँ पे न्यूज आया। तो मैंने जो TP रखा था, मैंने सोचा कि यार आज थोड़ा बड़ा TP रखते हैं, यानी छलांग मार के मैंने बड़ा TP रखा, देखते हैं क्या होता है। एक सपोर्ट यहाँ पे था मार्केट में, दूसरा यहाँ पे था, और तीसरा यहाँ पे था, और चौथा इससे बहुत नीचे था। तो मैंने वहां जाकर बिल्कुल जो नीचे सपोर्ट था, और ये कोई वीकली लो था, यानी पूरे हफ्ते का जो लोएस्ट पॉइंट था, वहां पे जाकर मैंने TP रखा, देखते हैं क्या होता है। तो वो मेरा TP, आप गेस करो कितने टाइम में, कितने समय में हिट हुआ होगा वो TP, अगर हिट हुआ होगा होगा भी तो। अब नॉर्मली तो ऐसा होगा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि यहां से मार्केट इतना नीचे चला जाए कि मेरा यहाँ वापस आकर स्टॉप लॉस हिट किए बगैर मार्केट नीचे चला जाए और वीकली लो को जाकर हिट करे। अगर गया भी तो ये थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ये टॉर्चर कर करके आपको मार्केट नीचे जाता है ना। अगर वीकली लो है तो ये तो बहुत पीछे है ना, वीकली लो तो आपको जाने में तो शायद 2 दिन लग जाएंगे मार्केट को। अगर गया भी बगैर आपका स्टॉप लॉस हिट किए, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मार्केट वहां जाता है लेकिन पहले यहाँ से नीचे आके, यहाँ तक आके, फिर यहाँ पे अक्यूमुलेशन बना के, फिर स्प्रिंग बना के, और फिर ऊपर जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, फिर इसका आप थ्रस्ट करके फिर नीचे चला जाता है, और फिर दूसरे तीसरे दिन जाकर आपका वहां जाकर पहुंचता है जो वीकली लो है। इसमें मेरा 1 मिनट नहीं, 10 सेकंड्स में, रफली 10 सेकंड्स में, यानी एकदम से मेरा TP हिट हो गया वीकली लो पे जाकर। उस ट्रेड में से मैंने कितने आर कमाए पता है, आर यानी जितना आप रिस्क करते हो उसका कितना, उससे कितना गुना ज्यादा मैंने कमाए। 17 आर ट्रेड था वो मेरा, 17 आर कमाए मैंने उस एक ट्रेड में से, इतना बड़ा ट्रेड। क्यों, क्योंकि ये एक CPI न्यूज था USDCHF का। तो CPI न्यूज USDCHF का अच्छा हो सकता है, स्विस फ्रैंक का और US डॉलर का, इन दोनों का, USD का इटसेल्फ भी एक CPI न्यूज होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत अच्छा होता है। US डॉलर के अंदर जो मेजर न्यूज है ना, लोग सिर्फ एक न्यूज को मेजर समझते हैं, वो है, वो कौन सा है, वो जो जुम्मे के दिन आता है, फ्राइडे के दिन शाम में, क्या नाम है उसका, NFP न्यूज। लेकिन मेरी रिसर्च के अनुसार कम से कम 3 ऐसे न्यूज हैं US डॉलर के, सिर्फ US डॉलर के बता रहा हूं अभी तो, और करेंसीज के भी हैं, लेकिन 3
तीन यूएस डॉलर के ऐसे न्यूज हैं जो मेजर इम्पैक्ट है, जिनका हाई इम्पैक्ट है। कौन कौन से हैं? वो हैं आपके एफओएमसी। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स होते हैं, या एफओएमसी रेट स्टेटमेंट होता है, स्पेशली रेट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट रेट स्टेटमेंट, एफओएमसी का न्यूज है एक। और दूसरा है आपका ऑफ कोर्स एनएफपी। और तीसरा है आपका सीपीआई न्यूज। ये तीनों न्यूज बड़े अच्छे न्यूज हैं मेरी तरफ से। अगर आप तीनों को ट्रेड करो तो बहुत अच्छी बात है। आप न्यूज ट्रेडिंग के लिए एक अलग से अकाउंट भी बना सकते हो अगर चाहो तो। अगर चाहो तो इसी में भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूज ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट बनाओ और उसको अलग से ट्रेड करो। जब न्यूज आपको ट्रेड करना हो तो वो फिर, लेट्स से आप नॉर्मली यूज करते हो MT4, तो आपके पीसी में दोनों इंस्टॉल कर लो आप, MT4 और MT5 दोनों। तो MT4 को आप यूज करो नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए, और MT5 को यूज करो आप अपना न्यूज ट्रेडिंग के लिए। या MT5 को नॉर्मल के लिए यूज करते हो तो फिर MT4 को आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज ट्रेडिंग के लिए यूज करो। न्यूज का आपको स्केजुअल पहले से, ये अच्छी बात है कि आपको सारे का सारा स्केजुअल पहले से ही आपको अवेलेबल होकर मिलता है फॉरेक्स फैक्ट्री पे। तो आपको देखने की, इधर उधर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे अलग अलग टाइप्स हैं। ये आप मान लो कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे अलग अलग टाइप्स हैं। अब इनमें से कौन से टाइप्स हैं रेड वाले, इनमें से भी जो टाइप्स हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं कि जो मेरी रिसर्च के अनुसार जो मुझे मिले हैं वो कौन कौन से न्यूज हैं। तो अभी हम आते हैं कि आपके जो न्यूज हैं उनके टाइप्स, मेजर न्यूज के टाइप्स कौन से हैं। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि टाइप्स ऑफ न्यूज क्या है, मैं बोल रहा हूं कि मेजर जो न्यूज हैं उनके टाइप्स कौन से हैं। ठीक है। तो मेजर न्यूज के टाइप्स आपके हैं, हमने हाउ टू चेक भी कर लिया। अब द टाइप्स ऑफ मेजर न्यूज, ठीक है, क्योंकि हम माइनर न्यूज तो देखेंगे ही नहीं ना। जो फॉरेक्स फैक्ट्री के अनुसार माइनर है वो तो किसी काम के नहीं है। माइनर यानी जो येलो बॉक्स और ऑरेंज बॉक्स वाले न्यूज है वो तो हम देखेंगे ही नहीं ना। लेकिन जो उसके अंदर रेड बॉक्स है उनके अंदर भी अब दो तीन तरह के न्यूज है। वो कौन कौन से हैं उसके लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट में बनाया हूं, वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। वो डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन से न्यूज टाइप्स हैं। लेकिन मैं आपको फिलहाल उसका एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन देता हूं कि कौन कौन से उसके न्यूज होते हैं। अब एक तो होते हैं, सबसे पहले आपको जो मिलेंगे वो हैं आपके इंटरेस्ट रेट न्यूज। जो भी किसी करेंसी का इंटरेस्ट रेट न्यूज होगा ना, वो हाई इंपैक्ट होगा। इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है तो उस करेंसी के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन आता है। तो इंटरेस्ट रेट न्यूज कौन सा होता है उसका मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाता हूँ सारा। और फिर हम ये भी देखेंगे कि, हाँ ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट के अलावा भी कोई और न्यूज हैं जो वो होते हैं, हाई इम्पैक्ट होते हैं। तो हाँ जी, वो भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने, हाँ जी, ये न्यूज ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट, डोंट वरी, मैं आपसे ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। इसके अंदर मैंने अलग स्ट्रेटजीज भी लिखे हुए हैं, तरीके क्या हैं वगैरह वगैरह, सारे रूल्स भी मैंने कुछ बनाए हुए हैं। वो अगर आप फॉलो करना चाहो तो वो भी ठीक है, या अगर अपने खुद न्यूज खुद रूल्स बनाओ तो वो भी ठीक है। अब यहाँ पे आता है ये टाइप्स ऑफ न्यूज। ठीक है। ये मैंने एक्सपेक्टेड एवरेज आर निकाला है कि एक न्यूज का रफली कितना आर बनता है। जो प्रीवियस जो बने हैं उनका मैंने रिसर्च किया है। तो एक तो ये मेजर न्यूज है जो मेरी तरफ से जो मेजर न्यूज है। दूसरे हैं माइनर न्यूज, वो ये वाले जो एवरी मंथ। अच्छा, अब ये मेजर के टाइप्स हैं दो अलग अलग, इसको आप फिलहाल छोड़ो, ये तो ऊपर थे, मेजर न्यूज था ना ये। तो ये देख लो आप सारे, ये 12 न्यूज जो हैं, 12 न्यूज, ये मेजर न्यूज हैं। ये मेजर न्यूज हैं और इनका आर भी बहुत बड़ा होता है। और दूसरे हैं माइनर न्यूज आपके, ये वाले जो हैं ये माइनर न्यूज हैं, ये वाले सारे, ये वाले सारे माइनर न्यूज हैं। और डी नॉन इम्पैक्ट न्यूज, इनको तो आप नहीं करोगे, कंसिडर ही नहीं करोगे। अच्छा, ये इनको मैं लिखा क्यों हूं? जब ये नॉन इम्पैक्ट है तो इनको मैं क्यों लिखा हूं? क्योंकि फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको ये रेड बॉक्स में मिलेंगे। अब ये कितनी आयरॉनिक सिचुएशन है कि फॉरेक्स फैक्ट्री जिनको रेड बॉक्स में डालता है उनमें से कुछ न्यूज नॉन इम्पैक्ट भी हैं। यानी आप फॉरेक्स फैक्ट्री को इतना सीरियस ना लो। फॉरेक्स फैक्ट्री को आप सिर्फ इसके अनुसार इसका सीरियस लो कि हाँ उसका जो टाइम है वो सही होगा। आप यानी फॉरेक्स फैक्ट्री को देखोगे सिर्फ टाइम के लिए, देखने के लिए कि कब कौन सा न्यूज अनाउंस होगा, इसके लिए आप सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री को देखो। बाकी आप ये ना देखो कि इसका, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री किसी को हाई इम्पैक्ट कहता है तो उसका हाई इम्पैक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर लो इम्पैक्ट कहता है तो वो नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, रेयर न्यूज कौन से होते हैं जो बिल्कुल कभी कभी अनाउंस होते हैं, बहुत बहुत कम होते हैं, जो साल में एक बार हो गए या 2-3 साल बाद हुआ एक बार। वो इलेक्शंस वाली न्यूज हो गए, गवर्नमेंट इवेंट्स हो गए, बीओजे आउटलुक रिपोर्ट, ये भी बहुत रेयर न्यूज है। ओपेक मीटिंग्स होती हैं, सिंपोजियम होता है,
बैंक स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, ये भी जो हैं वो हैं अपना रेयर न्यूज़ है। और फिर वेरी लो इम्पैक्ट, बिल्कुल कम जिनका होता है, वो कोर रिटेल सेल्स M/M और जीडीपी, जो एनजीडी के अंदर, एनजीडी यानी न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर जो Q/Q का जीडीपी न्यूज है वो भी नियरली नॉन इम्पैक्ट है। तो टारगेट कितना करना है उनमें, सिर्फ इतना 2R कौन से वाले न्यूज में करना है, इन दो न्यूज में आपको सिर्फ 2R टारगेट करना है, इससे ज्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए। और ये फिर एक्चुअल बैक टेस्टेड थे, इनको आप फिलहाल छोड़ दो। अच्छा, अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ पे मेजर न्यूज के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मेजर न्यूज कौन कौन से हैं। जो मेरी कैटेगराइजेशन है उसके अनुसार दो, जैसे मैंने बताया, माइनर और मेजर न्यूज है। अब मेजर न्यूज में कौन कौन सा है, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि इसमें अधिकतर न्यूज जो है ना वो कौन से हैं, इंटरेस्ट रेट वाले हैं। अब ये देखिए FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, ये इंटरेस्ट रेट का न्यूज है, इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है इसमें। इसको आप FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस भी बोल सकते हो, या कभी कभी इसका नाम होता है FOMC रेट स्टेटमेंट। तो रेट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि FOMC क्या है, FOMC है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, यानी ये वो कमेटी है जो जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस करती है US डॉलर के अंदर के इसका ब्याज का जो वो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना होगा। तो ये एक मेजर न्यूज है, कौन से करेंसी में है, US डॉलर में है। एक्सपेक्टेड एवरेज आर कितना बनता है नॉर्मली, 4 प्लस बनता है आर, 4R नॉर्मली बन जाता है एक इस ट्रेड में से, 4R। और ये कब अनाउंस होता है, या साल में कितनी बार अनाउंस होता है, 12 मरतबा, यानी हर महीने में एक बार अनाउंस होगा। तो ये भी मैं लिखा हूं कि कितनी बार अनाउंस होगा, तो ये आप देख लेना यहां से, ठीक है। तो एक साल में अगर 12 बार अनाउंस होता है तो आप सिर्फ इस एक न्यूज से एक साल में कितना कमा सकते हो, 48 और 48 आर, क्योंकि इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो अच्छा, मंथली एक्सपेक्टेड कितना होगा, जाहिर है 4 टाइम्स है तो 4, क्योंकि 4R है और 12 बार अनाउंस होता है। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि आप मंथली कितना बना सकते हो इस न्यूज में से, 4R बना सकते हो। कौन से में, FOMC की बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी आ जाओ इस पे, RBI रेट स्टेटमेंट। अब ये आज वाला न्यूज है जो आज अनाउंस हुआ था, ये देख लो आप इसको, जो येलो किया हूं मैं वो कौन सी करेंसी में होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। RBI क्या है, रॉयल रॉयल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इस तरह कुछ नाम है इसका, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है। एवरेज कितनी आर बनते हैं एक न्यूज में से, एक ट्रेड में से, 8R तक बन सकता है, 8R बनता है, यानी इतना बड़ा मूवमेंट होता है मार्केट का कि आप एक न्यूज, एक ट्रेड में से, इस ट्रेड में से 8R बना सकते हो। हमेशा नहीं होता, लेकिन ये एवरेज है, यानी कभी बहुत कम भी होता है, 2-3 तक भी होता है। आज हम देखेंगे बाय द वे इसका, ठीक है, कि आज कितना हुआ था। कितनी बार अनाउंस होता है साल में, 12 बार अनाउंस होता है, तो इसका एवरेज कितना बना, 8 बना, ठीक हो गया। चलो इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद CPI M/M, ये USD का है, ये बड़ा खतरनाक न्यूज है, ये NFP जितना ही खतरनाक है। लेकिन पहले दोस्तों हम इसको देखते हैं जो आज न्यूज हुआ, पहले जरा उसको देखते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाला ही न्यूज है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अभी जो आपको बताया हूं उसका मैं आपको उदाहरण भी देता चलूं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर आए हुए हैं, ये न्यूज टाइम था, ठीक है। ये मार्केट में क्या बना, ये वाला क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट नीचे आया है, ये जो नीचे आया उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपने सेल किया सही टाइम पे, तो अब यहाँ पे दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बड़ा जबरदस्त आइडिया दूंगा, लेकिन थोड़ा बाद में, अभी थोड़ा सा आप परेशान तो हो ना कम से कम। आपने क्या किया, आपने ये वाला बार देखा, ये वाला, आपने ये वाला बार देखा, आपने इसमें सेल कर दिया, है ना, क्योंकि ये फाइनल बार था ना इस न्यूज से पहले। अच्छा, बाय द वे दोस्तों, न्यूज से पहले सेल करोगे आप या बाय करो, जो जो भी करना है आप पहले करोगे। क्यों, क्योंकि न्यूज टाइम में जो आपका जीरो अकाउंट होगा, जीरो स्प्रेड अकाउंट होगा, जिसमें स्प्रेड नहीं होता नॉर्मली, उसमें भी न्यूज टाइम में आपका स्प्रेड हो जाएगा। तो अगर आप, जब न्यूज अनाउंस हुआ उस वक्त अगर आप सेल भी किए हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे ही ये वाला बार क्लोज हुआ, आपने इधर सेल किया, तो आपका सेल इधर नहीं होगा। जब आप सेल ठक करोगे इधर, आपने ऑर्डर पुट किया, सेल किया, तो आपका एक्चुअली जो सेल होगा वो होगा इतना, जाकर नीचे सेल होगा, तो आपको फायदा ही नहीं हुआ ना इतना। क्यों, क्योंकि न्यूज टाइम है, न्यूज टाइम में आपका स्प्रेड बढ़ जाता है। ये जीरो स्प्रेड अकाउंट का भी बढ़ जाता है, नॉर्मल जो अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट, उसका तो स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो तो बात ही अलग हो गई। लेकिन इवन जो जीरो स्प्रेड अकाउंट है उसका भी स्प्रेड बढ़ जाता है, तो इसलिए आप उसको न्यूज टाइम में, आप न्यूज के वक्त सेल या बाय नहीं करोगे, क्योंकि पागल हो जाओगे आप। इतना जोर से मार्केट मूव करता है, आपका आपके होश उड़ जाएंगे, आप समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं, लॉस कर बैठोगे। तो ये पहले करना होता है जो भी करना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप यहाँ पे सेल किए हो, जो कि करना भी चाहिए, सही है बिल्कुल, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे यार, ऊपर रखोगे ना इसकी, ये क्योंकि ये
चलो पहले आपने सोचा कि यार इसके ऊपर रखता हूँ, ये जो रेड वाला है रेजिस्टेंस, फिर आपने सोचा नहीं चलो इसको इसके भी थोड़ा ऊपर रखता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक किया, इसके ऊपर रखा और मार्केट भी नीचे ही गया, लेकिन पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट नीचे गया, कबाड़ा हो गया। कितना आर बना? अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं कि इतना आर बना, क्योंकि देख लो ना, जब ये मार्केट इतना जोर से नीचे आएगा, यानी पहले बार में तो नीचे इतना नहीं आया, लेकिन दूसरे बार में नीचे आया, तो आपने सोचा यार चलो अब नीचे जा रहा है तो इसको चलने दो। यहाँ पे आते आते ये बैक होल्डिंग टाइप का बार बनाया, एग्जैक्टली बैक होल्डिंग नहीं है लेकिन बैक होल्डिंग टाइप का है। तो आपने क्या किया, आपने ये बार क्लोज तो ऊपर हो गया ना। अब आपने सोचा कि यार ये मार्केट इसके जब नीचे आएगा ना, यहाँ पे आएगा ना, तो मैं इधर एग्जिट कर लूंगा। तो आपने अभी अपना टीपी अगर दूर भी रखा था, पहले आपने अगर अपना टीपी दूर भी रखा था, तो आपने यहाँ पे उठा के अब इधर लगा दिया, इस बार के थोड़ा नीचे इधर लगा दिया है ना, ताकि मार्केट जब नीचे आए वापस तो आपके टीपी को हिट करे। तो कितने बनाए? 8 आर बनाए है ना, 8 आर बनाए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर 8 आर बन सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाए, क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया पहले और फिर मार्केट नीचे गया। इसके लिए क्या करें? इसके लिए क्या करें? ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और एक तरह से गर्व हो रहा है कि सीक एंड यू शल फाइंड। दोस्तों हो सकता है, और इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं ना, उसको आप अभी इतना सीरियस नहीं लोगे, या लोगे भी तो ठीक है, मतलब ओके, लेकिन अगर आपको ये बहुत लंबे समय तक तड़पने के बाद ये मिलता ना, तो आपको मजा आ जाता। क्योंकि मुझे 6 महीने या 1 साल कह सकते हो आप, मैं इस चीज पे तड़पा। मैं न्यूज ट्रेडिंग को जब से करना शुरू किया मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन ये हो जाता था मेरे साथ कभी कभी, हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी जो होता था ना वो इतना पेनफुल होता था, इसे जला के रख देता, पूरा मन जल जाता था। वो क्या? मेरा बिल्कुल प्रिडिक्शन सही है, मेरा बायस सही है, मेरा डायरेक्शन सही है, मैंने बिल्कुल सही ट्रेड लगाया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये एक हरकत की मार्केट ने, कि मैंने सही जगह पे सेल किया था। अब यार क्या करोगे आप? यहाँ पे सेल ही करोगे ना, और क्या करोगे? क्या करोगे? सेल ही करोगे ना। चलो बाय करोगे तो फिर तो गलत हो गया ना। अगर आप यहाँ पे, आपको सेल करने में जो तकलीफ होगी वो बाय करने में नहीं होगी, क्योंकि जब अगर आप बाय किए हो, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे तो फिर तो आपको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप ये अच्छी तरह समझ रहे हो कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं ना इस वाले बार में, तो फिर मार्केट जब नीचे आ गया, तो आपने सोचा अच्छा यार मैं तो, मेरा तो डायरेक्शन ही गलत हो गया, मैंने तो गलत प्रिडिक्ट किया मार्केट को। तो ठीक है, 1 आवर आपने लूज किया, जितना भी लूज किया वो इट्स ओके, उसमें आपको कोई दर्द नहीं होगा। होगा थोड़ा सा होगा जाहिर है, लेकिन इतना उतना दर्द नहीं होगा कि आप ट्रॉमाटाइज हो जाओ और कई दिनों तक उसके बारे में सोचते रहो। लेकिन जब आपके साथ ये होगा ना, तब आप रियली ट्रॉमाटाइज हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या करें हम? करना क्या चाहिए यार? सेल ही करना चाहिए ना। सेल किया ठीक है, फिर अच्छा ये बोल सकते हो आपकी सर थोड़ा स्टॉप लॉस को बढ़ाओ ना। तो थोड़ा स्टॉप लॉस को कितना बढ़ाऊं? मुझे क्या पता था कि कितना ऊपर जाएगा? क्या पता? किसी को भी नहीं पता, किसी भी को, किसी व्यक्ति को या किसी कंप्यूटर को नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता ना। तो मैं क्या करूं इसका? अब कितना स्टॉप लॉस बढ़ाऊं? अगर मैं बहुत ज्यादा बढ़ा लेता हूं तो फिर मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है बच तो गया इस बार, लेकिन इसकी क्या गारंटी थी? देखो ये तो जब हो चुका सब, उसके बाद आप देख के बोल रहे हो ना कि सर आप स्टॉप लॉस बढ़ाओ ना। ठीक है अभी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले तो पता नहीं होता ना। तो आप पहले लॉजिकल पोजीशन पे रखोगे ना, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे ना, यही लॉजिकल पोजीशन है ना। इससे ऊपर थोड़ी रखना चाहिए आपको। क्या पता आप यहाँ रखते इधर, और आपका सिर्फ स्टॉप लॉस थोड़ा सा हिट करके फिर मार्केट ऊपर वापस नीचे, तो आप ट्रॉमाटाइज हो जाओगे। तो इसलिए आप उतना बड़ा तो नहीं रखते ना स्टॉप लॉस, आप वहीं पे रखोगे जहां पर रखना चाहिए। लेकिन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए हमें? समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। क्योंकि आप बाय करोगे तो वो तो गलत है, सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होके फिर नीचे मार्केट। क्या करें इसका?
7-8 महीने, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है ना, काफी समय हो गया, लेकिन 6 महीने, कम से कम 6 महीने या 1 साल के दरमियान कोई समय है जो मैं तड़पा हूं इस चीज को डिस्कवर करने के लिए कि मैं क्या करूं इसका। और ये जैसे मैंने बोला, सीक एंड यू शैल फाइंड। अगर आप सीख ही नहीं करोगे, अगर आप ढूंढोगे ही नहीं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना फिर तो आज आपको ये सारा ज्ञान, सारी मालूमात आपको एक साथ थाली में रख के मिल रही है, तो हो सकता है आपके पास इसकी इतनी वैल्यू ना हो जितनी मेरे पास वैल्यू है, क्योंकि मैंने बड़े दुख दर्द देखने के बाद जाकर ये चीज डिस्कवर की है। वो कौन सी? वो ये कि आप जब देख रहे हो ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको अंदाजा होता है कि यार हो सकता है यहां से मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे जाए, जाएगा नीचे, जाएगा नीचे, लेकिन ये ऊपर बहुत सारा जाने के बाद फिर नीचे आ सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे? और मार्केट ऐसा करता है जानबूझकर, पता है क्यों? स्मार्ट मनी करवाता है ना मार्केट से। ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने होते हैं पहले। तो यहाँ पे आप लगाओगे पेंडिंग ऑर्डर। अब ये चीज तो सिंपल थी, और उस वक्त जब मैं तलाश कर रहा था कि मैं कौन सा तरीका होना चाहिए कि मैं इस चीज से बच जाऊं, स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाऊं, क्योंकि मेरे डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, मेरा मेरी मेरी प्रिडिक्शन सही है, तो फिर मैं क्यों सफर करूं? तो उस वक्त जब मैं ये सोच रहा था, जो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल जो मेरा दर्द दुख दर्द में गुजरा, उसमें मुझे ये पता तो था कि पेंडिंग ऑर्डर भी कोई चीज होती है, लेकिन इन दोनों चीजों को मैं जोड़ नहीं पा रहा, मैं अपने माइंड में नहीं जोड़ पाया। फिर एक दिन अचानक से डिस्कवर की, अरे यार ये तो समस्या है, पूरी खत्म हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व। वो ये कि आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाओ। कहाँ पे? थोड़ा नीचे इसके भले, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दो। पेंडिंग ऑर्डर यानी कौन से होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स? दो तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर, और दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। ठीक है? अब ये इसको भी हम डिटेल में देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल आप इसको इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वाला यहाँ पे लगेगा। खैर यहाँ पे तो स्टॉप ऑर्डर लगेगा। सेल स्टॉप, अच्छा स्टॉप के भी दो टाइप्स होंगे अगेन, तो यानी टोटल आप कह सकते हो चार होंगे। सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, ठीक है, और होगा लिमिट सेल, ठीक है, एक होता है बाय स्टॉप, और चौथा होता है लिमिट बाय, लिमिट बाय। अब ये क्या है, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, ये इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे अच्छा, मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप ये याद कर लो कि कौन सा वाला लगेगा यहाँ पे। ये तो पता है ना कि सेल लगेगा, है ना? ये तो सेल लगेगा ना। तो नीचे वालों को तो और नीचे धकेलो, सिर्फ ये दो हैं इनमें से एक लगेगा, है ना? तो उस वक्त आप भूल जाओगे, अभी जल्दी न्यूज आने वाला है, 2 मिनट में या 3 मिनट के बाद न्यूज आने वाला है, तो आप भूल जाओगे कि कौन सा वाला लगाना है, सेल स्टॉप लगाना है या लिमिट सेल लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्या करना चाहिए आपको? देखो मैं इन सारे प्रॉब्लम से निकल चुका हूं, इसीलिए मुझे ये सारा ये वो रास्ते हैं जो जिनसे मैं गुजर चुका हूं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि पहले आप ट्राई करोगे, दोनों दोनों में से कोई एक ट्राई करोगे, तो वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा नहीं लगेगा? जब मार्केट यहाँ पे है ना, इस वाले, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मार्केट इस वाले बार में है अभी, तो इस वक्त आप ये करोगे काम, है ना, कि आप क्या करोगे, दोनों को ट्राई करोगे। पहले लगाओगे सेल स्टॉप, या पहले चलो लिमिट सेल लगाओगे। तो लिमिट सेल यहाँ पे नहीं लगेगा, इधर इधर कौन से वाले एरिया पे? अच्छा वो पूछेगा आपसे कि कहाँ पे लगाना चाहते हो लिमिट सेल, तो आप उसको बताओगे ये वाला प्राइस कौन सा, 0.67815, ये है ना प्राइस, ये ग्रीन जहां पे मैं लगाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे पहले लिमिट सेल, तो नहीं लगेगा, तो जो एरर आता है ना वो एरर आएगा। तो अच्छा, फिर आप क्या करोगे, फिर दूसरा ट्राई करो, कौन सा वाला, सेल स्टॉप ट्राई करो, लग जाएगा। सेल स्टॉप लगा के फौरन इसका जल्दी से स्टॉप लॉस भी लगाओ, इसके अंदर जाकर डबल क्लिक करके इसमें स्टॉप लॉस लगता है। वो एम्प्टी फॉर्म में मैं आपको एग्जीक्यूट कैसे होता है वो करके दिखाता हूँ आपको, मैं फिलहाल वो नहीं है प्रॉब्लम, वो तो आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल स्टॉप लगा दोगे और इसका स्टॉप लॉस भी लगाओगे। तो अब पता है क्या होगा, अब ये होगा कि मार्केट का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सीक्वेंस ही तो इंपॉर्टेंट है ना मार्केट का। अगर मार्केट को नीचे जाना ही है, लेकिन यहां से पहले स्प्रिंग करने के बाद ये ऊपर, बिल्कुल ऐसे ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आना है मार्केट को, तो ये तो किसी काम का नहीं हुआ ना हमारे, है ना? क्योंकि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या करेगा मार्केट, फिर क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि कहाँ जाएगा, वो तो हमें पता है कि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट
अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड में है ना, ये तो सारी दुनिया को पता है। तो सारी दुनिया के लोग ट्रेडर्स क्यों हैं? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि किस वक्त कहां से कौन सा स्टॉक ऊपर उठेगा ये पता करना मुश्किल है, और ये हमारा काम है, ट्रेडर लोगों का काम है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सेल स्टॉप लगाओगे और आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दोगे, इसका इसका स्टॉप लॉस एसएल यहाँ पे लगेगा इधर। ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, पहले मार्केट ऊपर जाएगा, पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गया है ना, मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर यहाँ पे ठहर ठहर के इधर इधर लोगों के स्टॉप लॉसेस को हंट करना था पहले। अब आपका ये ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हुआ, अभी आपका सेल नहीं हुआ, यही मजेदार बात है पेंडिंग ऑर्डर की, कि आपका अभी आप सेल नहीं किए हो, आपका सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है मार्केट में। मार्केट यहाँ पे ऊपर ऊपर नीचे होने के बाद जब नीचे आएगा, जब यहाँ पे टच करेगा तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो आपका जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर होगा उसके साथ साथ उसका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाएगा, यानी स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका सेल हो जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद मार्केट नीचे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि पहले मार्केट ऊपर जा चुका, अब वापस आया, जब नीचे आ रहा था तो उस वक्त आपका सेल ट्रिगर हो गया, और वहां पे आपको सेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल वैसे ही हो जाएगा। तो आप ये अपने माइंड पे रिलाय नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके होश उड़ सकते हैं जब आप मार्केट को देखोगे कि यार ये तो ऊपर जा रहा है, पता नहीं क्या करूं, अब इसको सेल करूं ना करूं। आप मार्केट एनालिसिस जो आपने पहले किया था सारा भूल जाओगे। ऐसा होता है ना, होता है, शुरू में होता है, शुरू में 2 3 साल 4 साल, आई डोंट नो कितना समय आपके साथ भी होगा। तो आप स्टॉप, बजाय इसके कि आप सारा एनालिसिस भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ और फिर आपको पता ही ना चले, या आप ये सोचो कि यार ये शायद ऊपर जा रहा है तो चलो बाय कर लूं भला। तो न्यूज जब अनाउंस हो गया उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे, उस बार के अंदर ट्रेड नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी भी नहीं करोगे, जाहिर है कुछ समय के बाद तो आप करोगे ना ट्रेड, क्यों नहीं करोगे, लेकिन उस बार के अंदर आप ट्रेड नहीं करोगे। यानी 10 बजे न्यूज अनाउंस होना था, ये वाला न्यूज आज 10 बजे था ना इंडियन टाइम के अनुसार 10 बजे, तो 10 बजे ये न्यूज अनाउंस होना था, तो आप 10 बजे से 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले तक ट्रेड कर सकते हो। अब 10 बजे नहीं करोगे ट्रेड, क्योंकि 10 जैसे ही न्यूज अनाउंस हुआ तो जोर जोर से मार्केट ऊपर नीचे, या जहां भी जाना होता है मार्केट जोर से ऊपर नीचे जाता है, नीचे आना होता है तो जोर से नीचे, ऊपर जाना होता है तो जोर से ऊपर। तो उस वक्त नहीं करोगे, क्यों, उस वक्त आपका एक तो होश उड़ जाएंगे, ग्रीड आ जाएगा कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है जल्दी से बाय कर लो, बाय किया, क्या हुआ फिर, ठक से नीचे। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, ओ माय गॉड, फिर तो ये डिजास्टर हो गया आपका। मान लो कि आपने यहाँ पे जल्दी, आपने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है जल्दी बाय कर लो, जल्दी, लालच, ग्रीड, आपने यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, और मार्केट ऐसे नीचे चलता गया यहाँ पे आकर पहुंचा। अब आपके अंदर हिम्मत होगी इस ट्रेड को कट करने की, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नॉर्मली होता है $10 का, यहाँ तो आप लॉस कर चुके हो $120 का, टोटल $200 का। या अगर आपका $100 का अकाउंट था तो ये तो वॉश आउट हो गया, अकाउंट आपका गया, जीरो हो गया, खत्म। तो क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको पहले करना चाहिए, न्यूज से पहले। उस वक्त नहीं कर सकते, 10 बजे आप नहीं कर सकते, क्योंकि 10 बजे तो न्यूज टाइम है, न्यूज का अनाउंस होने का टाइम है, तो उस वक्त आप नहीं करना चाहिए, आपको नहीं कर सकते पहले। तो पेंडिंग ऑर्डर पहले लगा दो, ये इसका सॉल्यूशन है कि जब भी मार्केट अगर आपके पहले अगेंस्ट जाकर फिर फेवर में जा सकता है ना, तो इस तरह के सिचुएशंस में आप पेंडिंग ऑर्डर, हाँ अब कभी कभी ऐसे होता है बिल्कुल सीधा सीधा स्प्रिंग बनता है तो वहां पे आप सिर्फ बाय कर लोगे, लेकिन मैं कहता हूं वहां पे भी आप भले पेंडिंग ऑर्डर लगाओ, पेंडिंग ऑर्डर लगाने की हैबिट डालो, बड़ी यूजफुल चीज है पेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमने कर लिया कि हम इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। दोबारा हम वापस आते हैं अपने उस डॉक्यूमेंट पे जिस पे हम ये सारे लिखे हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हो कि आपके पास जो न्यूज के टाइप्स हैं, जैसे मैंने बोला ये मेजर न्यूज हैं, ठीक है, 54 आवर एक मंथ में आप कमा सकते हो अगर आप सिर्फ न्यूज ट्रेड करो तो। क्या ख्याल है, क्या दुनिया में ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ न्यूज ट्रेड करते हैं? यस, ऑफ कोर्स हैं, ऑफ कोर्स हैं, मैं जानता हूं, हैं, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज को ट्रेड करते हैं, कुछ और ट्रेड नहीं करते। वो उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो बोलते हैं ठीक है बस मैं कुछ और ट्रेड नहीं करूंगा, सारा दिन मैं ट्रेड क्यों करूं, या डेली में 1 घंटा 2 घंटे नहीं निकाल सकता। कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे को क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, बीटीसी, इथीरियम वगैरह ये ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनके पास वो दिन में जॉब करते हैं, 5 5 दिन जॉब करते हैं, वो सैटरडे संडे को फ्री होते हैं, तो वो सिर्फ उस दिन करते हैं ट्रेड, 2 दिनों पे ट्रेड करते हैं, और 3 4% 6% बना लेते हैं 2 दिन में। आप भी बना सकते हो।
सारे प्रैक्टिस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, जल्दी नहीं, लेकिन बन सकता है। ये आपको पता होना चाहिए कि लोग, पीपल आर मेकिंग मनी, अ लॉट ऑफ मनी, लोग बना रहे हैं, तो आप भी बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये आरबीआई रेट स्टेटमेंट, ये क्योंकि ये रेट स्टेटमेंट है यानी इंटरेस्ट रेट का न्यूज है, तो ये मेजर न्यूज है। अच्छा, सीपीआई, जैसे मैंने बोला, सीपीआई यूएस डॉलर का सीपीआई जो है वो भी महीने में एक बार होता है रफली। तो ये मैंने ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी बार ऑन एवरेज, कितनी बार एक साल के अंदर अनाउंस होगा। 12 बार अनाउंस होगा वो, यानी हर महीने एक बार होगा, है ना। सीपीआई कैड, कैनेडियन डॉलर के अंदर जो सीपीआई है वो भी बड़ा खतरनाक है। उसका एवरेज 3 आर होता है, कभी बहुत ज्यादा भी होता है, मैं देखा हूँ, ट्रेड भी किया हूं। तो उसका 12 जो है ना आपका वो होगा, 12 बार होता है। ठीक है। उसके बाद एनएफपी, ये तो पता है आपको कि हर महीने होता है, 5 आर इसका नॉर्मल एवरेज है, और 12 बार होता है। एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन था, 4 बार है, 4 आर है इसका, और 12 टाइम्स अनाउंस होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं वो न्यूज। अच्छा, ये जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये इसका 4 आर होता है, और ये जाहिर है क्योंकि जर्मनी का है तो ये यूरो करेंसी के अंदर होगा। ऊपर वाले जो हैं अधिकतर यूएसडी के अंदर थे, कैनेडियन का था, एक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का था, लेकिन बाकी वाले यूएस डॉलर के थे। तो ये वाला जो है ये यूरो के अंदर है, क्योंकि जर्मनी, जर्मनी यूरोप, तो जर्मनी का यूरो में है। ठीक है। 4 आर बनता है इसका रफली, हर महीने होता है, इसलिए इसका 4 आर। अब यहाँ पे आ जाइए, आरबीएनजी रेट स्टेटमेंट। आरबीएनजी क्या है? रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का रेट स्टेटमेंट। अगेन इंटरेस्ट रेट न्यूज है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेजर इंपैक्ट है इसका। कितना? इसका 7 आर तक चला जाता है। जाहिर है न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी में होगा, ये जीबीपी यूएसडी के अंदर नहीं होगा, एनजीडी यूएसडी के अंदर आप इसको ट्रेड करोगे। ठीक है। और 7 आर बनता है इसका। और अनाउंसमेंट्स कितने होते हैं? रफली 6 टाइम्स अनाउंस होता है, यानी ये हर 2 महीने के बाद, एवरेज हर 2 महीने के बाद अनाउंस होता है। तो आप अगर इसको पूरे साल ट्रेड करो तो आप मंथली कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरेज? जाहिर है आप 3.5 आर। क्यों? क्योंकि एक से अगर 7 बनता है तो, और 2 बार अनाउंस होता, 2 महीने के बाद अनाउंस होगा, तो यानी हर महीने का सरासरी एवरेज कितना बनेगा? 4.5, 3.5 आर। उसके बाद ये बड़ा खतरनाक है, एसएनबी रेट स्टेटमेंट, स्विस नेशनल बैंक का रेट स्टेटमेंट, बड़ा खतरनाक न्यूज है। 12 आर इसका एवरेज में कैलकुलेट किया हूं, 12 आर, 12 आर इमेजिन करिए। लेकिन ये कम अनाउंस होता है, यानी 4.5 बार अनाउंस होता है एक साल के अंदर, विच मीन्स के इसका आर जो है वो कम होगा। उसके बाद बीओई, बीओई क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी जीबीपी का, ये जीबीपी का न्यूज हुआ है ना। इसका आप, इसका नाम अलग अलग हो सकते हैं, बीओई मॉनेटरी पॉलिसी भी इसको बोलते हैं, कभी कभी इसका एमपीसी रेट स्टेटमेंट आता है नाम, एमपीसी रेट स्टेटमेंट। एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रेट स्टेटमेंट। आगे उसके लिखा होगा जीबीपी, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर ये लिखा होगा, तो आप समझ जाओगे। इसको एसेट परचेज फैसिलिटी के नाम से भी ये न्यूज अनाउंस होता है, एसेट परचेज फैसिलिटी। बहरहाल ये तीनों न्यूज जो हैं ये एक ही तरह के हैं। जीबीपी का है, बड़ा अच्छा इसका आउटपुट होता है इसका, यानी वो जो आर है 6 आर, रफली 8 मरतबा साल में अनाउंस होता है। तो आप कैलकुलेशन कर लो, तो रफली आपका 4 आर बना। ठीक है। ए टाइम्स बी, यानी ए ये है, बी टाइम ए टाइम्स बी करके 12 से डिवाइड कर लो, तो आपको ये बन जाएगा। ये इसके कैलकुलेशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फिलहाल मालूम करना काफी है आपके लिए कि ये मेजर न्यूज है। बीओसी यानी बैंक ऑफ कनाडा का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट या रेट स्टेटमेंट कौन से में होगा? जाहिर है करेंसी कैनेडियन डॉलर के अंदर होगा। एवरेज 10 आर बन जाते हैं, और कितनी बार अनाउंस होता है? 8 मरतबा अनाउंस होता है। ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट या मॉनेटरी या रेट स्टेटमेंट, तो ये कितना होगा? ये यूरो का होगा, और इसका एवरेज 5 आर बन जाता है, और 8 मरतबा अनाउंस होता है साल में। तो आप नॉर्मली अगर आप ट्रेड करो न्यूज को तो 54 आर बना सकते हो, काट कूट के आप कम से कम 40 आर तो बना ही लोगे इसमें से। अब ये वाले जो न्यूज थे, इनमें से जो एवरी मंथ अनाउंस होते हैं उसका अलग कैटेगरी बनाया हूँ यहाँ पे, और जो एवरी मंथ नहीं होते, अलग अलग यानी लेस फ्रीक्वेंट जो है, उनकी अलग कैटेगरी है। ये आप खुद ही देख लेना, मैं आपको ये भेज दूंगा। 29 + 25 करोगे तो वही आपको मिलेगा, जितना, कितना? 54 आर। तो 54 आर आपका बन सकता है न्यूज, सिर्फ और सिर्फ मेजर न्यूज में से। अभी माइनर न्यूज भी हैं, वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं, सी कैटेगरी। कौन से? 10 आइटम्स जो हैं वो 10 आइटम्स ऑफ एवरेज 3 पॉइंट, तो 3 आर जो है ना वो 10, इसमें से 10 आइटम्स ऐसे हैं जिनका एवरेज 3 आर बनता है। यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक महीने में माइनर न्यूज को भी ट्रेड करो तो आपके 30 आर बन सकते हैं। तो इमेजिन कर लो, अगर आप 30 आर यहाँ से बनाओ और 54 आर वहां से बनाओ, चलो 54 में से 40 निकालो, 40 बनाओ, और 30 में से 20 बनाओ,
तो 40+20 60 आर बन सकते हैं सिर्फ न्यूज ट्रेडिंग से आपके, बिल्कुल बन सकते हैं। प्रैक्टिस चाहिए, जाहिर है प्रैक्टिस चाहिए, शुरू में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, फिर जाकर आपको समझ आएगा। ठीक है, लेकिन इनके नाम आपको पता होने चाहिए। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, ये माइनर न्यूज है। ठीक है, और आपका मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर जो होता है, ये मॉनेटरी, ये वो माइनर है। माइनर का मतलब है 2 3 4 आर तक हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जीबीपी यूएसडी का, ये भी थोड़ा सा कभी माइनर कभी मेजर। बीओसी आउटलुक रिपोर्ट, आउटलुक रिपोर्ट या आउटलुक सर्वे, ये भी माइनर है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये हर महीने होता है मेरे ख्याल से यूएसडी का, हाँ हर महीने होता है ये। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जीबीपी का, ये भी होता है। अच्छा बाय द वे, एक दिन ऐसा होता है, हर तकरीबन हर महीने में एक दिन ऐसा होता है जब एक ही दिन के अंदर 4 पीएमआई अनाउंस होते हैं, 4। जर्मन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और जीबीपी का यानी ब्रिटिश फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और सिर्फ फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो कि यूएस का होगा। ठीक है, तो 4 न्यूज एक दिन में भी होते हैं, ऐसा होता है। अभी पिछले दिनों, शायद लास्ट वीक आया था, 4 न्यूज थे एक ही दिन के फ्राइडे अंदर। में आया था वो। हाँ फ्राइडे पे आया था शायद। हाँ सर, उस दिन बंदर बना दिया था, मार्केट समझ में नहीं आया था क्या हो रहा है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत ज्यादा। तो आप, जब आप पहले वाले 2 3 ट्रेड करोगे, यानी फ्लैश फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग यानी फ्रेंच और जर्मन का जब करोगे, तो आप वो दोनों को कौन से में करोगे, यूरो में करोगे, यानी करेंसी होगी यूरो यूएसडी। और उसके बाद जब तीसरा, अच्छा इनका सीक्वेंस भी ऐसा होता है, पहले दोनों, पहले फ्रेंच का होता है फिर जर्मन होता है, तो इन दोनों को आप यूरो यूएसडी में करोगे। उसके बाद आता है जीबीपी यूएसडी का, वो उसका नाम क्या है, ब्रिटिश। उसके ब्रिटिश लिखा नहीं होता, उससे लिखा होता है सिर्फ फ्लैश फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लेकिन आगे उसकी करेंसी लिखी होगी ना जीबीपी यूएसडी, और जीबीपी लिखा होगा करेंसी, तो आप समझ जाओगे। तो उसको आप ट्रेड करोगे जीबीपी यूएसडी में। रफली इंडियन टाइम के अनुसार 2:30 बजे होता है ये। और वो दोनों जो हैं, वो पहले वाला होता है शायद 12:30 बजे इस तरह कुछ, और दूसरे वाला होता है 1:30 बजे या 1 बजे। और फिर जो जीबीपी वाला है वो 2:30 बजे होगा रफली। और आपका यूएस वाला जो है वो शाम 7 बजे होगा। तो एक दिन में आप बहुत सारे ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड कर सकते हो। चाहे आपको डायरेक्शन सही मिलना जरूरी है, अगर डायरेक्शन सही नहीं मिला तो आपका उसमें लॉस भी होगा, लेकिन इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें मार्केट ऐसे जंप नहीं करता अचानक, तो आपका स्प्रेड नहीं होगा, यानी आपका जो स्लिपेज नहीं होगा। स्प्रेड तो होगा जाहिर है, क्योंकि स्प्रेड से बचने के लिए ही तो आप पहले करोगे ना न्यूज को ट्रेड, न्यूज टाइम से थोड़ा पहले लगाओगे ना ट्रेड। लेकिन स्लिपेज नहीं होगा इनमें, क्योंकि माइनर है तो इनमें स्लिपेज नहीं होता, बहुत कम होता है। एम्प्लॉयमेंट चेंज यूएसडी का ये भी है। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई ये अलग है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अलग है, सर्विसेज पीएमआई। अब इनके फुल फॉर्म्स क्या आपको पता होना जरूरी है, कि पीएमआई क्या है या आईएसएम क्या है, नो जस्ट इग्नोर। एम्प्लॉयमेंट चेंज इन कैनेडियन डॉलर भी होता है, एम्प्लॉयमेंट चेंज इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है। देखो ना कितने सारे हैं। जोल्स जॉब ओपनिंग्स आज मेरे ख्याल से ये है, शाम शाम 7 बजे है, 7:30 बजे या 7 बजे इंडियन टाइम के अनुसार, एक बार देख लेना आप लोग। जोल्स जॉब ओपनिंग्स, जोल्स अभी कोई वो है, कोई इसका कोई शॉर्ट फॉर्म, ये कोई शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी होगा कोई, जोल्स। और एडीपी नॉन फॉर्म, ये हर महीने होता है। इतना अच्छा न्यूज नहीं है, 2 2.5 आर बना लेते हो आप इसमें। जीबीपी एसेट परचेज फैसिलिटी, ये कभी माइनर बन जाता है कभी मेजर बन जाता है, लेकिन दोनों होते हैं। ईसीबी, ये भी कभी मेजर बन, अच्छा ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो है ये माइनर है, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये वो रेट स्टेटमेंट नहीं है। रेट स्टेटमेंट मेजर होगा, रेट स्टेटमेंट हमेशा तकरीबन मेजर ही होगा। अच्छा, कोर सीपीआई, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, ये भी। पीपीआई परचेजिंग प्राइस इंडेक्स, ये भी एक माइनर न्यूज है, अच्छी न्यूज है। 2 2.5 3 आर बन जाते हैं। सीपीआई ऑड ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 2 2.5 आर बन जाते हैं। अब इनके अलग अलग टाइमिंग्स भी होते हैं, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाले होंगे ना, वो जाहिर एशियन सेशन में होगा, है ना। और जो न्यूजीलैंड डॉलर वाला होगा वो भी एशियन सेशन में होगा। अच्छा, ये दोनों के भी 2 तरह के टाइम्स हैं। एक वो जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होता है, 4:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार, और दूसरा होगा 10 बजे या 9:30 बजे सुबह में। और इसी तरह, यानी ये दोनों का अलग अलग होगा, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी 2 टाइम्स हैं, सुबह में भी होता है और वेरी अर्ली मॉर्निंग भी होता है, और फिर मॉर्निंग भी होता है। तो इनके टाइमिंग्स तो आपको मिल जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और ये आपको गारंटी कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं मैं ये गारंटी इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करने के बाद जाकर खुद ये होमवर्क किया, खुद रिसर्च किया, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा था मुझे डेटा, इसमें मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत 3 4 महीने लग गए ये सारा डॉक्यूमेंट बनाने में। सिर्फ कितने पेजेस का है, 15 पेजेस का है। 15 पेजेस सिर्फ लिखने में 3 4 महीने कैसे लग सकते हैं। बहुत सारा रिसर्च किया इसके साथ साथ, बहुत सारा रिसर्च। तो वो
सीपीआई कैनेडियन, एनजीडी का सीपीआई, अच्छा एनजीडी का सीपीआई दो बार लिख गया, सीपीआई जीबीपी का, ये दोनों, जीडीपी एम बाय एम ये यूएसडी का है, जीडीपी क्यू बाय क्यू ये यूएसडी का है, एडवांस जीडीपी क्यू बाय क्यू, प्रीलिम जीडीपी ये सारे यूएसडी के हैं। तो ये आप देख लेना ये क्या है, ये सारे के सारे जो हैं आपके माइनर न्यूज़ हैं, अच्छे न्यूज़ हैं, करने चाहिए। अब हम आते हैं, ये हमने टाइप्स ऑफ न्यूज़ कर लिए। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ लीजिए, अगर सवाल नहीं है तो फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे न्यूज़ के अंदर। जी कोई सवाल? नहीं है कोई भी सवाल होपफुली। सर जैसे ये न्यूज आ रहा है सर, तो हम्म। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज भी होता होगा कि ये न्यूज आ रहा है तो मार्केट पे निगेटिव असर डालने वाला है, पॉजिटिव असर डालना, ऐसा भी होता है? या फिर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना बाइस से लगाएंगे? जैसे पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज भी होता होगा। और सर एक और, जो मैं पहले अपना सारा अकाउंट वॉश आउट करता था, तो मेरा ये जो फ्राइडे का दिन होता था हमेशा, मतलब एक हफ्ता तक ट्रेड करते करते प्रॉफिट बनाता था, और शुक्रवार के दिन मेरा सारा वॉश आउट होता था। ये मैं ब्लैक फ्राइडे मनाता था हमेशा, यही जानता था मेरे लिए ब्लैक फ्राइडे है। ब्लैक फ्राइडे। आपका जी तो सर, ब्लैक बहुत फ्राइडे ही बार हुआ। जी सर, शुक्रवार के दिन मेरा वॉश आउट हो ही जाता था, बहुत बार हुआ सर। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। जी सर। थोड़ा सा ब्रेक कर लें क्योंकि अभी लंबा चला है सेशन काफी। क्या ख्याल है दोस्तों? ठीक है सर, ब्रेक कर लेते हैं। अब ओके। ज्यादा ऊपर से आने लगी बातें। है ना, अभी क्योंकि काफी डेंस स्टफ हो गया, काफी ज्यादा भारी मटेरियल हो रहा है। हाँ जी सर। ठीक। तो ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक के बाद सिंघम जी का ये सवाल, इसको करेंगे, ठीक ठीक है? है चलें। ओके, टेक केयर। सर, कितनी देर का ब्रेक करेंगे? कितनी देर का करना चाहोगे आप लोग? सर आध घंटे का तो करो कम से कम। चलो ठीक है, सिंघम जी आप बताओ कितने का होना चाहिए? ठीक सर, आधा घंटा करूँ? आधा घंटा। और रवि जी? पर मुझे कोई चैलेंज नहीं है, मैं तो हक भरी हूँ, जितनी देर आप ठीक कहें। है, ठीक मैं है। तो अच्छा वैसे मैं ये तो है एक- कि यही एक ब्रेक होगा, यानी लॉन्ग ब्रेक हम ये करते हैं ना, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, दो तीन शॉर्ट ब्रेक और एक लंबा ब्रेक करते हैं। तो ये लंबा ब्रेक होगा, उसके बाद हम शॉर्ट ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, या नहीं भी करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन लंबा ब्रेक ये एक ही होगा, एक ही है। सही है। तो इसको आप फुल एक घंटे का कर लो। अभी एग्जैक्टली 2:30 बजे हैं इंडिया में, तो 3:30 बजे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, 3:30 बढ़िया। ओके। ओके ठीक है, टेक केयर, बाय। Use it, break it, fix it, crash it, change it, melt it, grade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, write it, Oh, make it.